रहे हैं कि हम HTML में फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। अब बात ये आती है कि हम फॉर्म बनाते क्यों हैं और सीखते क्यों हैं। तो कल मैंने आपको शायद एक बात बताई थी कि HTML ज़्यादातर हम जो है अभी जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली वो फ्रंट एंड के तौर पे हम जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं HTML की मदद से। बैक एंड एक अलग चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या वहाँ पे जाके आप जो है साइन अप करते हैं, लोग साइन अप करते हैं तो वो आपका डेटा कहीं ना कहीं सेव होता है, उनके डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होता है। आपने एक कोई भी वेबसाइट आपने गूगल ले लें या कोई भी छोटी मोटी कोई भी वेबसाइट ले लें, आपने वहाँ पे जो है साइन अप किया। अब साइन अप करने के बाद अगर आप 3 साल के बाद भी आते हो और वही आईडी का नेम और वही पासवर्ड रखते हो तो जब भी लगता है तो वो 3 साल तक या वो 10 साल तक या वो 1 साल तक वो डेटा कहाँ सेव है। जब तक उस वेबसाइट में जब तक वेबसाइट चल रही होगी, आप जब तक अपना एक दफ़ा आपने साइन अप लॉगिन कर दिया, उसके बाद जब भी आप आके लॉगिन करेंगे साइन अप के बाद तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका पासवर्ड होगा उससे लॉगिन हो जाते हैं। तो वो डेटा कहाँ सेव हो रहा है, वो उनके पीछे डेटाबेस में सेव हो रहा होता है। तो इसी तरह से हम जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम भी हमारा साइन अप पेज, कोई सी भी वेबसाइट ले लें, साइन अप पेज उसमें कंपलसरी होता है और वो साइन अप जब आप डिटेल देते हैं तो आपकी आईडी बन जाती है और फिर आप लॉगिन करते हो उस चीज़ से। तो इसी तरह से हम जो फॉर्म बनाते हैं, आप देखिए फॉर्म में आप जो टेक्स्ट सीखेंगे, जो आप एलिमेंट सीखेंगे वो खाली फॉर्म के लिए यूज़ नहीं होते हैं, वो यूज़ होते हैं आपके पास साइन अप पेज बनाने के लिए भी, लॉगिन पेज बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम यूज़र से डेटा ले रहे होते हैं और वो डेटा जो है किसी भी सूरत में आ सकता है कि आप यूज़र से साइन अप के तौर पे भी, या आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हैं इस तरह की जहाँ पे आप जो है अपने यूज़र क्लाइंट से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं, तो आप उस तरह से भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये मल्टीपल हमारे पास वेज होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये बोल रहा है क्या HTML फॉर्म। एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। वही बात कर रहा है कि ये जो है यूजर इनपुट लेने के लिए हम जो है फॉर्म बनाते हैं, जिस तरह का हम डेटा रखते हैं यूजर उसी हिसाब से डेटा देता है और हम कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये चीज़ें ना दें, क्योंकि हम उसमें कुछ इस तरह के टैग और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिससे जहाँ पे हम ईमेल एड्रेस कहेंगे तो वो वहाँ पे ईमेल एड्रेस ही लिख पाएगा, जहाँ पे हम नंबर कहेंगे वहाँ पे वो सिर्फ नंबर ही लिख पाएगा। तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं इस तरह के। अब लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, टेबल बनाना सीखा था लास्ट क्लास में। तो उस टेबल बनाने में आपको पता था टेबल का जो हम एलिमेंट स्टार्ट करते थे तो वो यहाँ पर टेबल आप लिखते थे और टेबल को क्लोज करते थे। फॉर्म का भी सेम उसी तरह से ओपन क्लोज टैग है। पहले आपने इसको ओपन करना है और फिर इसको क्लोज करना है यहाँ पे इस तरह से, और इसके दरमियान आपका पूरा का पूरा फॉर्म बनेगा। ये बात आपको ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। आगे चलें। एक बात भी ये कह रहा है इसके द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एक्सेट्रा। अब ये यही बात कर रहा है कि फॉर्म जो है डिफरेंट टाइप के कंटेनर अपने अंदर रखता है, जिन्हें एलिमेंट आप टैग्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, वो अपने अंदर खुद भी होल्ड करता है। जिसकी मतलब जो होते हैं हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर चेक बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, बटन्स बनाते हैं, सबमिट बटन बनाते हैं, क्या होते हैं हम ये सारे पढ़ेंगे एक एक करके। अब आगे चलते हैं। अब पहला एलिमेंट पढ़ रहे हैं इनपुट का। अभी हमने फॉर्म बनाना सीखा है, उसके अंदर अब आपने जो डेटा देना है तो सबसे पहले आपको इनपुट दिलवाना आना चाहिए कि यूजर ने जो इनपुट देना है। तो मेन चीज़ ही क्या है आपके पास, यूजर इनपुट जो देगा, तो वो जो यूजर इनपुट देगा उसके लिए आप जो एलिमेंट जो टैग यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, इनपुट का। अब ये सिंपल सा टैग हम अभी मैं एग्जांपल में नहीं जा रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, अभी सिंपल मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट का टैग बनाते हैं। तो सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाए आप। और आप क्या करें, फाइल में आ जाए और अपना फोल्डर ओपन कर लें। ओपन फोल्डर में आ जाए जहाँ पे हमने काम किया था, और ई के अंदर और ये 8030 गर्ल्स, HTML और सेलेक्ट फोल्डर। ये आपका फोल्डर बन चुका है। कल हमने, आपको याद होगा कल हमने इतना काम कर लिया था। चलिए एक दफ़ा फिर कर लेते हैं हम ये इसी फाइल के ऊपर। ये आपने बेसिक कोड लिखा है, सिंपल, आपको पता है HTML का बेसिक कोड होता है। उसके बाद हमने एक हेडिंग डाल दी कि हम जो एक एडमिशन फॉर्म बना दें। अब फॉर्म आपने H1 की हेडिंग डाल दी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, H1 जो है फॉर्म का टैग ओपन करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म का टैग ओपन एंड क्लोज करेगा। पूरा का पूरा फॉर्म आपके अंदर आपका जो है इसके अंदर बनेगा। उसके अंदर आप बटन्स बना लें, उसके अंदर आप इनपुट टैग बनाएं, उसके अंदर आप पासवर्ड बनाएं, ईमेल बनाएं, जो रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो लगाएं, लेकिन बनेगा सिर्फ इसके। सबसे पहले हमने क्या सीखना था, इनपुट वाला।
तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपल इनपुट लिखता हूँ। अच्छा इनपुट आपको बता दूं, जो इनपुट टैग है वो सेल्फ क्लोज टैग है, सेल्फ क्लोज है, और फॉर्म जो है हमारा ओपन क्लोज टैग का। तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ क्लोज क्या होता है, जो आगे आप जिसे क्लोज नहीं कर रहे हो इस तरह से स्लैश वाले, वो आपका सेल्फ क्लोज टैग होता है जो ऑटोमेटिकली बंद होता है। अब चलते हैं हम सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं दिख रही किस तरह से। तो आ जाए अपने उस फोल्डर के अंदर, ईमेल और DIT Verticals HTML और किस नाम से है, फॉर्म के नाम से होगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, आपका एक इनपुट का बॉक्स बन गया, क्योंकि आपने भी एक इनपुट का बॉक्स बनाया और आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूजर से। अब बात आती है कि मुझे इस इनपुट बॉक्स के अंदर यूजर से फर्स्ट उसका जो है फर्स्ट नेम लिखवाना है, या चले फर्स्ट नेम छोड़ देते हैं, यूजर से ईमेल लिखवाना है इस इनपुट के अंदर। अब ईमेल के अंदर क्या होता है कि @ लगाना कंपलसरी होता है, आप @ नहीं लगाते ईमेल एक्सेप्ट ही नहीं होता, वो कहता है कि नहीं पहले @ लगाना। अब अगर मैं अभी इसके अंदर कुछ भी लिख के ओके कर दूंगा विदाउट @ तो वो ओके हो रहा है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ ईमेल आए इसके अंदर, तो इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं इनपुट टैग के अंदर टाइप के नाम से, और उसके अंदर हम उस जो आपने इनपुट का ये टैग बनाया, ये बॉक्स बनाया, उस एट्रीब्यूट के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं कि वो बॉक्स काम क्या करेगा, उसके अंदर डेटा किस तरह का है। इसमें डेटा किस तरह का आ रहा है, ईमेल आ रही है। आप यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करें इस इनपुट टैग के अंदर ही, ये देखें ना, मैं यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स, ये सारे एट्रीब्यूट है इसके इनपुट टैग के एट्रीब्यूट है टाइप। अब इनपुट टैग के अंदर हम एक टाइप डिफाइन करते हैं, उस टाइप के अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइप इक्वल टू इस डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है क्या आएगा इस बॉक्स के अंदर, ईमेल आएगा, तो सिंपल ईमेल लिख दिया। अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट पे और अब रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं क्या ये ईमेल के अलावा काम कर रहा है। मैंने सिंपल अपना नाम लिखा उसामा और एंटर किया, तो बात कर रहा है वो प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि अब हमने उसके साथ एक जो है एट्रीब्यूट रख दिया कि अब ये बॉक्स जो है सिर्फ इनपुट का ईमेल हो गया। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी साइन अप पेज किसी का भी फिल करते हैं, अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं या लॉगिन करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसके बारे में लिखा हुआ था, बॉक्स से पहले लिखा हुआ था कि इस बॉक्स में ये आएगा। तो जाहिर सी बात है अब इस बॉक्स में ईमेल आएगा, तो यूजर को क्या पता है इस बॉक्स में ईमेल आएगा, पहले तो लिखा हुआ तो होना चाहिए ना। तो लिखा हुआ होने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लेबल। लेबल कहते हैं कि लेबल लगा दो, चिट लगा दो, तो इस बॉक्स से पहले हम एक लेबल लगा देंगे कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। अब वो लेबल आप किस तरह से होता है, आप अभी हमने सिर्फ इनपुट टैग पढ़ा, मैं अगला पढ़ा रहा हूँ आपको। अगला टैग कौन सा पढ़ रहे हैं हम, लेबल का। मैं अगर नीचे आऊँ ना, अगला टैग हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल लेबल का। हम बहुत सारे जो है टैग पढ़ेंगे, अभी हम सेकंड वाले पे इनपुट पढ़ लिया, फर्स्ट वाला। अब हम चलेंगे इस पे लेबल वाले। आप अब क्या करें कि मैं चाहता हूँ कि इस वाले इनपुट टैग से पहले क्या लग जाए, लेबल लग जाए। अच्छा लेबल जो है ओपन क्लोज टैग, सेल्फ क्लोज नहीं, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, लिखना है लेबल और क्लोज करना है। आप लेबल के अंदर क्या लिखना है, आपने इंटर योर ईमेल एड्रेस, इंटर योर ईमेल, ठीक है। और मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आ गया बॉक्स से एंटर किया। अब यूजर को पता होगा कि इसके अंदर क्या देना है, ईमेल। मैं चाहता हूँ ईमेल दे दिया, ईमेल के बाद वो अपना फर्स्ट नेम दे और फिर लास्ट नेम। तो क्या बनेंगे, दो बॉक्स और बनेंगे इनपुट के, क्योंकि दो इनपुट और दिलवाने। आप क्या करें कि यहाँ पे इस इनपुट के बाद दो इनपुट के बॉक्स और बना लें, दो इनपुट का टैग और बना लें। एक और मैं इनपुट का बना लेता हूँ और इसी के साथ एक और इनपुट का बना लेता हूँ। दो इनपुट के बन गए, और ऊपर वाले इनपुट में क्या आएगा, टाइप में क्या आएगा, नेम नहीं आएगा ना, टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट लिखवाना है, उससे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता है। वो तो आपने लेबल में उसे बताना है कि इंटर योर फर्स्ट में, लेकिन अभी आएगा क्या, टाइप में टेक्स्ट आएगा। अगली वाली टाइप में फिर क्या आएगा, टेक्स्ट ही आएगा, क्योंकि लास्ट में भी टेक्स्ट ही होता है। आपने जहाँ पे भी यूजर का टेक्स्ट लिखवाना होगा आप टेक्स्ट यूज करेंगे।
ईमेल लिखवाना होगा ईमेल, पासवर्ड लिखवाना होगा पासवर्ड, नंबर लिखवाना होगा नंबर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके एट्रीब्यूट आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी होंगे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये रहा टेक्स्ट है, एक रेडियो एट्रीब्यूट होता है, एक चेकबॉक्स जिसमें आप टिक लगाते हैं, एक सबमिट बटन का होता है। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपने कुछ देखने हैं, आप चाहते नहीं इसके अलावा भी कुछ जो है और इनपुट के क्या क्या बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं इनपुट के अंदर, और आप वो सारे देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक वेबसाइट आती है W3 स्कूल के नाम से। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ भाई W3, मैंने लिखा W3 स्कूल। और हमें क्या चाहिए, HTML फॉर्म के अंदर क्या चीज़ चाहिए, इनपुट टाइप के बारे में कुछ। इनपुट टाइप लिख दिया, HTML इनपुट टाइप। ये फॉर्म आएंगे तो आपको पूरी फॉर्म की सारी से A to Z, आप देखिए कितने सारे हमारे पास दिखा दिए वेबसाइट में। बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको सारे नहीं पढ़ा सकता, एक ही अगर टेक में फंसे रहेंगे तो हमारा तो पूरा सेमेस्टर ही चला जाएगा। कुछ चीज़ें आपने खुद भी पढ़नी है, और कुछ जब आपका कोई क्लाइंट, जब आप आगे जाके कोई वेबसाइट वगैरह अपने क्लाइंट को बना के देते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ कहता है मतलब कहता है कि मुझे ये इनपुट करवाना है, और आपको नहीं पता वो इनपुट के अंदर टेक क्या आएगा, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और इसने हर एक टेक के नीचे एग्जाम्पल भी दी है, हर एक टेक की ये नीचे एग्जाम्पल भी दे रहा है। इनपुट टाइप सबमिट का, ये सबमिट के बारे में बता रहा है, ये रिसेट के बारे में बता रहा है, तो हर एक की इसने ये चेकबॉक्स के बारे में बता रहा है, ये रेडियो के बारे में नीचे एग्जाम्पल दी है। आप ये खुद भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ें। अब हमने 2 बॉक्सेस और बनाए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये 2 बॉक्सेस और आ गए, आगे 2 बॉक्सेस। अब जाहिर सी बात है इसमें तो ईमेल लिखना है, और इन दोनों में आप सादा नाम लिखेंगे, तो इन दोनों के साथ सबसे पहले तो इन दोनों को मुझे नीचे करना है, तो BR टैग यूज करेंगे। कहाँ BR टैग यूज करेंगे, इस ईमेल के बाद एक BR लगा दें, और इस टेक्स्ट के बाद अगला टेक्स्ट बॉक्स कहाँ आ जाए फिर अगली लाइन में, तो एक और BR लगा, तो भी करने की बात। अब इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे बता रहा था इंटर योर ईमेल, मैं चाहता हूँ इधर बता इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, तो क्या करें कि जहाँ पे ऊपर वाला था फर्स्ट वाला, इससे पहले आप क्या लगा दें, एक और लेबल लगा दें, और उस लेबल में आप क्या लिखेंगे, इंटर योर फर्स्ट नेम, और इससे पहले लास्ट वाले से पहले एक और लेबल लगाएं, और इसमें क्या लगाएं, इंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, अब आगे रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं वेल एंड गुड। थोड़ा सा स्पेस और कंज्यूम कर रहा है ये, हम चाहते हैं कि लाइन और छोड़ दें, तो 2 दफ़ा BR कर दें, एक BR नीचे लाने के लिए और एक BR एक और लाइन का स्पेस देने के लिए, तो आप यहाँ पे 2 BR का यूज़ कर लें, और अब आगे रिफ्रेश करें। मैं चाहता हूँ एक और बॉक्स बने पासवर्ड के नाम से, एक और बॉक्स बने पासवर्ड के नाम से, तो जो लास्ट वाला बनाया था इसके नीचे 2 BR और लगा देते ताकि वो जो पासवर्ड वाला बने वो नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन छोड़ के बने। अब सबसे पहले एक लेबल लगा लेते हैं, तरीके से चलते हैं। अब हमने एक लेबल लगाया, और लेबल में क्या लगाना है आपने, एंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ पे आके सिंपल आप रिफ्रेश करें तो ये लेबल आ गया। अब इसके साथ एक इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसी के नीचे एक और क्या बनाएंगे, अब आप इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। अब इनपुट का बन गया, अब यहाँ पे आ चुके हैं आप, लेकिन अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये पासवर्ड पता है आपको दिखता नहीं, तो आपने इसकी टाइप क्या रखनी है, फिर इनपुट की टाइप क्या रखनी है, पासवर्ड रखनी है। टाइप क्या रखेंगे अब इसमें, पासवर्ड। अब अगर मैं आके रिफ्रेश करूँ नाउ, अब अगर मैं कुछ लिखूँ वो भी सीखेंगे, सब पहले ये बनाना सीखना, आप ये बना लें, सब कुछ पढ़ेंगे। अब ईमेल एड्रेस पे पहले मैं ईमेल दे देता हूँ, अगर मैं खाली उसामा लिख के एंटर करूँ तो एंटर नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा @gmail.com, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इंटर योर फर्स्ट नेम
फर्स्ट नेम लिख दिया, एंटर योर लास्ट नेम और पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ। ये हो गया फॉर्म। अब एक बटन चाहिए सबमिट का। सबमिट का बटन चाहिए कि ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। आप साइन इन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, जो बटन पे लिखेंगे वो आएगा। हमने तो फिर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, बटन टैग। अब तीसरी चीज़ क्या पढ़े हम? बटन टैग। दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेबल, इनपुट, और एक और अब हम पढ़ेंगे बटन किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, आप इनपुट के अंदर भी बटन बना सकते हैं। इनपुट के अंदर आप टाइप रखें बटन, तो बटन बन के देगा। लेकिन हम एक आसान जो होता है, अब बहुत सारे बटन बनाने के तरीके होते हैं, एक बटन बनाने का तरीका होता है डायरेक्ट। आप यहाँ पे क्या बनाए, एक फॉर्म से पहले एक बना दें बटन। बटन बन गया। आप बटन के अंदर कुछ लिखे भी तो हम लिख देते हैं कि सबमिट का लिख देते हैं। हमने लिखा सबमिट, लिखा हुआ है बटन के अंदर। अगर मैं अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, बटन आ गया सबमिट का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सबमिट जो हो ये यहाँ पे आए, बीच में नीचे आए, इसके साथ ना आए। तो मैं क्या करूँ, VR लगा देंगे बटन से पहले, उसे बीच में लाना। वो हम सीखेंगे CSS में। CSS में इसकी हम पूरी वेबसाइट की अरेंजमेंट सीखते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक एक्शन लगाना चाहता हूँ। अब एक और नई चीज़ सीख रहे हैं, एक एट्रीब्यूट सीख रहे हैं एक्शन का। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप फॉर्म पे डिटेल सबमिट करें और सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो एक मैसेज आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन योर फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल, योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। अब ये आ जाए मैसेज आपके पास। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ जाए कॉन्ग्रेचुलेशन योर फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मुझे न्यू पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल और बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं हम submit.html। HTML की एक और फाइल बनाई, इसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक कोड लिख लेते हैं जल्दी से। जल्दी कैसे आया था आपको? बस सीखेंगे आप भी कभी। अभी आप हाथ से मैनुअल लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब यहाँ पे टाइटल में क्या है आपके पास, सबमिट आना चाहिए। और यहाँ पे एक मैसेज शो करवा दें बॉडी के अंदर, H1 के अंदर हमें एक मैसेज शो करवा है जिसमें लिखा हुआ है क्या, योर फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस फॉर्म जहाँ पे आपने उस बटन के ऊपर एक एक्शन लगाना है कि डायरेक्ट जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो एक एक्शन हो, उस एक्शन में क्या हो गया, वो वाला पेज खुल गया फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली वाला। तो आप एक्शन क्या लगाएंगे, एक्शन आप लगाएंगे इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट, आप जो फॉर्म का मेन टैग है वहां पे एक एट्रीब्यूट यूज होगा एक्शन के नाम से। और इस एक्शन के अंदर आपने सिंपल उसका लिंक करवा देना। आपको लिंक करवाना आता है? नहीं समझ। अब वो सिबलिंग है, आप सिबलिंग को लिंक किस तरह से करवाते हैं, साथ रखी हुई फाइल है सिबलिंग होगी। आप सिबलिंग को कॉल किस तरह से करवाते हैं, डॉट स्लैश और उसका नाम रखते हैं, नाम क्या था, submit.html। अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, इससे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गई। अब लिखते हैं हम हमारा ईमेल एड्रेस sama@gmail.com, सामा, लास्ट नेम अली, पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ। और जैसे ही मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, योर फॉर्म सबमिट। यहाँ तक बात हुई क्लियर। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, इतनों को हजम करें, पहले इनकी प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे चलेंगे। ऐसा ना होगा ये भी जा रहा हो सबसे, बाकी चीज़ें